हेलो साई लेवल्स। आज एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। भाई मैं सुबह 5 बजे ही मेरे अपने रिश्तेदारों के वेडिंग पे निकला था कि एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ शाम को आते वक्त। कि वो क्या था, कुछ और ही अजीब सा हुआ। वो मैं आज आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको एक रियल जिन की वेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। भाई ये स्टोरी सुन के ना मुझे लिटरली गूज बम्स आ गए थे। एंड जिस इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि उसमें मेरा 1.5 लाख का आईफोन भी टूट गया। क्या आप देख सकते हो भाई, आईफोन की तो बहुत चिंता होती है कि हमारा बहुत महंगा फ़ोन है। अब शाम के 6:30 बजे हैं एंड आईफोन तो 1.5 लाख का है। मेरा तो जान निकल गई थी। मैं उसको बहुत बहुत डांटा, किसी को भी गुस्सा, मजाक मस्ती बंद। एंड रियल जिन के बारे में आज मैं आपको इस पूरे स्टोरी में बताने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी मशहूर सिंगर थी जिसका नाम था नोरा। वो हर एक वेडिंग पे परफॉर्म करती थी। उसे अच्छा खासा पैसा मिलता था और उसकी टीम को बहुत सारे पैसे मिलते थे। एक दिन जब नोरा लीव पे थी, उस दिन एक रैंडम स्ट्रेंजर ने सऊदी अरबिया से कॉल किया। एंड वो बहुत ओल्ड टाइप के आदमी थे क्योंकि वो शुद्ध अरबियत में बात कर रहे थे। एंड पता नहीं ये कुछ और भी था। नोरा को बहुत अजीब लगा कि हम जब बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा इंग्लिश मिक्स होता है, हिंदी मिक्स होता है, वो दूसरा समथिंग लैंग्वेजेस मिक्स होते हैं। पर वो आदमी ना एकदम शुद्ध अरबियत में बात कर रहा था। एंड नोरा को बहुत अजीब लगा कि आप ओल्ड ज़माने के आदमी हो, पूछा। और उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ हम ओल्ड ज़माने के ही आदमी हैं, आप क्या बात करना चाहते हो। नोरा ने पूछा कि क्यों कॉल किया आपने मुझे। एंड हमारे रिश्तेदारों का वेडिंग है, आपको आकर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड नोरा ने डेट्स चेक किया तो उस दिन उसको छुट्टी के दिन थी। तो नोरा ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि मुझे उस दिन छुट्टी लेना है। उस दिन बहुत उसका बर्थडे भी आने वाला था। पर उसने बहुत रिक्वेस्ट किया उस आदमी ने, तो नोरा ने मान लिया। अगले दिन सुबह ही एडवांस आ गए थे। उस आदमी ने एडवांस भेजा था, पर वेडिंग की पूरी कैश उसे एक ही बार में मिल जाती है। जो एक बार हम एडवांस देते हैं और वो परफॉर्म करने के बाद हम बाकी का फुल पेमेंट कर देते हैं, पर उस आदमी ने फुल पेमेंट किया। अब नोरा तो बहुत खुश हो गई। एंड वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी था। एंड नोरा तो खुश हो गई कि उसे एक ही बार में एडवांस में पैसे मिल गए थे। पर ये सोचना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एंड वो परफॉर्म करने के लिए मान गई और अगले ही दिन रात को उस सऊदी अरबिया के आदमी का शादी था। पर उसको सऊदी अरबिया जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि राजस्थान की भांगड़ में उसकी शादी का अरेंजमेंट हुआ था। पर नोरा को तो ये बात अजीब लगा था। पर उस आदमी ने कॉल करके बताया कि आप भांगड़ में आओ राजस्थान। पर नोरा को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जगह हॉन्टेड है। पर जब बाद में क्या हुआ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पर नोरा ऐसे ही जब नॉर्मल वेडिंग्स में जाती थी वैसे ही अपने कार में गई थी। पर उसको राजस्थान में एंटर तो किया था, पर भांगड़ कहाँ है ये तक नहीं पता था। एंड नोरा ने उस आदमी को कॉल किया कि मैं राजस्थान में आ गया हूँ एंड भांगड़ कहाँ है, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, प्लीज़ आप मुझे आकर पिक कर लो। एंड तुरंत विद इन 1 मिनट में उसके आदमी आ गए थे नोरा को पिकअप करने के लिए, नोरा और नोरा टीम को। एंड वो एकदम में शॉक में थी कि मैं तो अभी कॉल कट किया था कि ये आदमी 1 मिनट में उसके आदमियों को कैसे भेज सकता है। नोरा को तो ये चीज़ थोड़ा सस्पिशियस लगा। एंड मैंने आपको झूठ बोला कि उसका नाम नोरा है, पर ये रियल इंसिडेंट है। एंड अब मैं उसका असली नाम नहीं ले सकता। एंड नोरा को तो ये चीज़ थोड़ा सस्पिशियस लगा एंड इसलिए वो ज़्यादा सोचा नहीं
शायद पहले से ही वेट कर रहा होगा, इसलिए 1 मिनट में आ गया। एंड उन सब लोगों ने यही सोचकर गाड़ी में चढ़कर बैठ गए थे। जब वहाँ पे बांगण में वो लोग गए, वो तो बहुत शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हम सब देखते हैं कि करोड़ोंपतियों की शादी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, पर करोड़ोंपति की शादी तो बहुत अच्छी सजी हुई है। पर उन सारे आदमियों की ओल्ड ज़माने के ड्रेसेस थे। नोरा तो शॉक हो गई थी, यार ये अब तो 2025 चल रहा है, पर ये सब ओल्ड टाइम के आदमी ऐसे क्यों हैं, ओल्ड ज़माने के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। नोरा को तो ये चीज़ बहुत अजीब लगा। एंड उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि उनका ये ट्रेडिशनल है, कल्चर है, इसलिए उसने भी ज़्यादा नहीं सोचा, इसलिए वो भी अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद मानो कि उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि हम सबको पता है कि भांगड़ भूतिया है। एंड वो इतना शौक हो गई कि वो राजा महाराजा की पैलेस से भी ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया है उन्हें। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पे। एंड अब कुछ गलत मत समझना कि मेरी हिंदी उधर इधर चली जाती है, क्योंकि मैं हैदराबाद से हूँ इसलिए। एंड वो तो बहुत शौक हो गई थी, यार ये क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर लगते हैं, इसलिए ऐसे फुल पेमेंट मुझे किया गया, इसलिए बहुत सुपरली सजाया गया है इसमें को। एंड मुझे तो बहुत खुशी है। एंड नोरा ने ये भी कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे करोड़पति की शादी में पहली बार परफॉर्म करना हूँ, मेरी तरह छोटी सिंगर्स। अगर बड़े बड़े सिंगर्स ना ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देते हैं ऐसे ही, उनको बहुत सारे करोड़पति या बहुत सारे होने वाले रिच फैमिली से एक्सेस करते हैं ना, वो लोग उससे बुला ही लेते हैं। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने परफॉर्म करा। ठीक रात के 12 बजे नोरा का वेडिंग, मतलब कि गाना बाजा शुरू करने के लिए बोला। एंड वेडिंग भी 12 बजे को ही था, 12:30 बजे। एंड जैसे ही वेडिंग स्टार्ट हो गई थी, कोई किसी को हेलो हाई नहीं कर रहा था। वो हर एक आदमी बस नोरा और नोरा टीम को ही घूरे ही जा रहा था। एंड नोरा को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगा और बहुत ज़्यादा डर भी लगा कि हर लोग तो हाय हेलो करते हैं, रिश्तेदारों को कैसे हो ऐसे हो पूछते हैं, पर हर एक आदमी उसे ही घूरते ही जा रहा था, बहुत अजीब तरह। और नोरा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने परफॉर्म करना शुरू किया। ठीक जैसे ही नोरा ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, ठीक वो आदमी एक ही तरह एक बार एक साथ में ही नाचने लगे, वो भी 3:33 के अंदर। एंड नोरा तो बहुत शॉक हो गई थी कि ये क्या चल रहा है भाई, ये नॉन स्टॉपली कैसे परफॉर्म कर सकता है कोई। हाय अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो शॉक्ड हो जाता था कि नोरा तो ऐसे बहुत अजीब तरह देखी जा रही थी, उन को परफॉर्म कर ही जा रही थी, क्योंकि वो लोग तो नॉन स्टॉपली नाच ही रहे थे। क्योंकि हर एक आदमी 1 घंटे के लिए थक जाता है, पर वो लोग नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली नाचे जा रहे थे। पर नोरा ने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया और वेडिंग थोड़ा बहुत गैप हो गई कि अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए थे। एंड थोड़ा बहुत रेस्ट लिया नोरा ने। एंड नोरा और नोरा की एक फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये अजीब है कुछ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, मैं चला जाता हूँ अपने घर, मुझे परफॉर्म नहीं करना, तुम करके आ जाना। एंड नोरा ने उसे समझाया, मैनेज किया, क्योंकि हम तो फुल पेमेंट एक ही बार में किया हुआ है, आप डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम डरो मत, उसने कह दिया नोरा से। एंड एक लड़की आई थी, बहुत ज़्यादा वियर्ड थी वो लोग। एंड नोरा को आके उसने एक टिप भी दे दिया था। तो नोरा ने
फिर से परफॉर्म करना स्टार्ट किया 33 मिनट में। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा अजीब तरह से नाच रहे थे। एक ही बार में एक एक स्टेप्स, वही कंटिन्यूसली स्टेप्स था। है सुबह के 4 बज गए थे और तब भी दूल्हा दुल्हन नहीं आ रहे थे। एंड नोरा को तो बहुत अजीब लगा। एंड भूत प्रेतना उस भांगड़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है 3 बजे रात को। एंड नोरा को 3 बजे तक परफॉर्म करना पड़ा क्योंकि उसको तो फुल पेमेंट मिल गया है और परफॉर्म करके हमें घर चले जाना चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। एंड नोरा ने ये सोचकर फिर से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जब सारे के सारे एक ही मिनट में सारे के पैलेस के लाइट्स ऑफ हो गए थे भांगड़ के। एंड मुझे तो ये चीज़ इतना ज़्यादा डर लगा सुन के ना, लाइट्स एक ही बार में ऑफ हो गया। और एंड बहुत ज़्यादा वो उस वक्त गर्मियों का था, पर अचानक से बहुत ठंडा फील होने लगा। टेम्परेचर गिर गया था उस पैलेस का। एंड मुझे इतना ज़्यादा डर लगा ना ये बात सुनकर। एंड नोरा ने कैसे भी करके वहाँ से भागा बहुत तेज़ी से। एंड उसने अपना कार पकड़कर फिर से राजस्थान से निकल गई थी। एंड नेक्स्ट दिन सुबह उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट किया कि ये मेरे साथ ही हुआ, ये सब हुआ, इसलिए मैंने रिपोर्ट कर रहा हूँ। एंड पहले तो पुलिस वाले विश्वास नहीं कर रहे थे। जब नोरा ने उसको भेजे हुए फुल कैश दिखाया तब पुलिस वाले भी मान गए और इंट्रोगेशन शुरू हुए। एंड क्योंकि पुलिस को भी पता था कि भांगड़ हॉन्टेड है इंडिया में ही। एंड ये सुन के ना बहुत ज़्यादा वियर्ड सा फील होने लगा उनको। एंड नोरा भी बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड उनके साथ चल गए देखी। पर नोरा तो होश ही उड़ गए थे वहाँ जाने के बाद पुलिस लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सजा धजा नहीं हुआ था। पैलेस तो छोड़ो, एक ईंट की पल जितना भी वहाँ पे कुछ भी नहीं था वेडिंग का। उस पर भांगड़ था बहुत ही ज़्यादा भयंकर लुक में। एंड ये सुनने के बाद तो सबके होश उड़ गए थे। तो आज की स्टोरी यही थी। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, दैट्स इट, बाय गाइस। अगर आप भी आपकी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपकी भी रियल इंसिडेंट मुझसे शेयर करना। बाय।